जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स हैं, कल जेकेएसएसबी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो एग्जाम्स हुए थे उनका रिजल्ट जो है रिटन एग्जामिनेशन का वो डिक्लेयर किया। आप सबने अपना रिजल्ट देखा होगा और कल से बच्चों के मैसेजेस आए कि सर आपके चैनल से हेल्प मिली दिस दैट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर हुआ उसमें जो रैंक सेकेंड है उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही आज मैसेज करा। रोहित सिंह इनका नाम है और इनके स्कोर जो है 90.75 है। ही बिलोंग्स टू राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो 2026 में जिस तरह से जेकेएसएसबी जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी जो है, इन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। आप उसमें सुनोगे और इनकी गाइडेंस से सीखोगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिली। 90 मार्क्स जो है इस एग्जाम पे, ये जिस तरह का एग्जाम था उसको स्कोर करना इतना इजी नहीं है, तो ही विल बेटर गाइड यू। ठीक है, तो आप इनकी ऑडियो अब सुनोगे। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले इनका मॉर्निंग में ही मुझे मैसेज आता है, सर गॉट रैंक सेकंड इन वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जामिनेशन, योर मैराथन सेशन इन गाइडेंस हेल्प मी अ लॉट। देखो, इन्होंने तो मुझे क्रेडिट करा कि मतलब अवेकनिंग क्लासेस से उनको हेल्प मिली, बट मैं तो जेन्युइनली यही मानता हूँ कि क्रेडिट तो एस्पिरेंट को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है डिफरेंट सोर्सेज को छान पीन के और उसके बाद जो है बुक रीडिंग करके ही इतने अच्छे स्कोर जो है वो लेता है। तो क्रेडिट तो उन्हीं को बनता है, उनकी मेहनत है, उनको उसका आउटकम मिला है। ठीक है, बट हमारे तरफ से हम तो गाइड ही करते हैं और हम काफ़ी बच्चों को गाइड करते हैं, बट जो उस पर सुनता है और जो अपने भी एंड पे काफ़ी मेहनत करता है उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। बाकी लक फैक्टर भी मैं हमेशा से बोलता हूँ यहाँ पे रोल प्ले करता है। ठीक है, और देखो आप जिस तरह से जेकेएसएसबी, इनकी ऑडियो में अभी आपको सुनाऊंगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो मेरी पर्सनल इनके साथ कन्वर्सेशन हुई ऑन कॉल उसके बारे में बताता हूँ। देखो, अब जेकेएसएसबी जिस तरह से अब जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गए, कितने पेयर्स करेक्ट हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना आपको चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कब आती है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब आती है, एक तो आपको टॉपिक्स की समझ होनी चाहिए, तो जब तक आपको टॉपिक्स की समझ नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। और दूसरा, बुक रीडिंग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू बुक रीडिंग। मैं कब से आपको इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि बुक रीडिंग करना, और सबसे बेस्ट बुक्स हैं। आप सबसे पहले तो एनसीईआरटीज को यूज करो अपने, जहां से भी जिस भी टीचर की आपको समझ आती है, मैं ये नहीं बोलता यहीं से पढ़ो, जिस भी टीचर की आपको समझ आती है उसके लेक्चर को आप बुक रीडिंग के साथ रेजोनेट करके पढ़ो, और उसके बाद आप एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। और जिस तरह से जेकेएसएसबी 2026 में पेपर पूछे हैं उन पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो वह क्या तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी। बेसिकली ही बिलोंग्स टू राजौरी डिस्ट्रिक्ट, और इन्होंने इनकी ग्रेजुएशन जो है वो 2021 में ही कंप्लीट हुई है फ्रॉम जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू। ठीक है, और तब से ये सेंट्रल एग्जाम्स के लिए मेनली प्रिपेयर कर रहे थे, और सेंट्रल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते वक्त इनका 3 सब्जेक्ट्स में लाइक इनका एसएससी में जो है प्रिपरेशन चल रही थी, तो इनका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इन पे होल्ड काफी ज्यादा था। ठीक है, बट बोल रहे थे इनको दिक्कत आ रही थी जीके वाला पोर्शन में, तो इनका ये था कि जीके जो है वो बहुत डायनेमिक है, जो मैं यूजुअली बोलता भी हूं, क्योंकि जीके में क्वेश्चन कहां से उठा के कैसे पूछ ले। जैसे अभी हिस्ट्री में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स व जूनियर असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पूछा था, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे प्रिडिक्ट करेगा? ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने हो तो 7-8 महीने तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता रहेगा टीचर। ठीक है, तो जीके बहुत डायनेमिक है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और इन्होंने ये बोला कि इस पोर्शन में रिविजन के लिए मैंने आपके चैनल में जो मैराथन सेशन आपने डाले थे प्लस वाइल्ड लाइफ गार्ड में, उसमें बहुत हेल्प मिली। बाकी ये सब आप उनके ऑडियो में सुनोगे। देखो, आई हैव फ्रेम्ड इट फॉर एवरीवन, मैराथन सेशन तो सबके लिए थे, बट ये है कि जो आप डिफरेंट नॉलेज को अच्छी तरह से यूज करोगे, मैंने आपको बोला था हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन ही आपको सिलेक्शन दिलवाता है, तो वही आपको करना। देखो, ये भी 2021 से सेंट्रल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 में जाके पेपर निकला है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन में ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप पहले ही एग्जाम टारगेट कर रहे हो वो निकल जाएगा, तो देखो वो लक की वजह से हो सकता है, बट काफी सालों की मेहनत जो है लगती है एक पेपर को निकालने के लिए। तो जिन बच्चों का इन पेपर में कम मार्क्स बन रहे हैं या वो नहीं फॉल कर रहे हैं अभी उसमें मेरिट में, तो उनको घबराने वाली जरूरत नहीं, आप मेहनत करो, बट ये कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। मेरी इनसे कन्वर्सेशन हुई, इनका भी यही टेक था कि, और मैंने भी कई बार आपको बताया कि आज के टाइम में पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, बट डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना डिफिकल्ट है। इतना एम्पल ऑफ सोर्सेज है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम वही नहीं अवॉइड कर पा रहे, तभी हम सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। तो आपको बेसिकली छानना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, और बुक रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और मेहनत आपके एंड पे करनी पड़ेगी, तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल दोस एस्पिरेंट जिनको लग रहा है वो रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको लग रहा है कि वो एज पे हैं वो भी करेंगे, और जिनको लग रहा है जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं वो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से मेहनत करो, आप थोड़ी देर मेहनत करो, उसके साथ बुक रीडिंग वगैरह करो, जहां से इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहां से आपको समझ आती है वहां से रिलेट करके चीजों को पढ़ो। आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा, इसका एश्योरेंस मैं तुम्हें दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आज नहीं होगा कल होगा, बट
बट एक दिन हो जाएगा, बट अगर आप क्विट कर दोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और मैं यही नहीं बोलता सिर्फ जेके एसएसबी का, भाई एक एग्जाम को टारगेट करो। हम लोग, हमारी सबसे मेन दिक्कत पता क्या है, हम हर एग्जाम में 50-50% डालते हैं। ठीक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी भी एग्जाम से, हर एक एग्जाम में 50-50% डालोगे ना, आप 50 साल प्रिपरेशन करते रहो, नहीं निकलेगा। आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करो, उसमें 100% जो है अपना लगा दो। देखो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जाम निकला, नहीं निकला तो उससे अगला एग्जाम जो होगा उसका अगर सिलेबस रेजोनेट करता फिर 100% वहां पे लगाओगे तो वो निकल जाएगा। एक एग्जाम को टारगेट करो, उसको 100% लगाओ, ना कि 3-4 एग्जाम लाइन में सभी में लगे 50-50% करने में, फिर वैसे नहीं होगा। ठीक है, बाकी अभी आप इन्हीं की आवाज सुनो और इनकी जो इन्होंने बताया चीजें उनको अपने दिमाग में रेजोनेट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप रोहित सिंह जी की ही ऑडियो सुनोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित सिंह और अभी जो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 8 मार्च को, तो उसका कल रिजल्ट आया और मेरा रैंक 2 है ऑल ओवर यूटी। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैं काफ़ी टाइम से सेंटर और स्टेट एग्जामिनेशन दे रहा था, तो उस वजह से मेरा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन अच्छा था। अब आपको पता ही है जीएस काफ़ी वास्ट है और कहीं से भी पूछ सकते हैं वो, तो उसके रिवीजन पर्पज़ के लिए मैंने सर जो अवेकनिंग क्लासेस है सर का यूट्यूब चैनल, वहाँ से सर की मैराथन वीडियोस देखी। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ पोर्शन था जो इस पेपर में आना था, उसकी जो सर ने वीडियोस डाली थी टू द पॉइंट और डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से मेरे को वहाँ एग्जामिनेशन में मिले। तो मैं यही कहूँगा कि सर जो गाइडेंस की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और जिस तरह से हमें बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैं ऑल द बेस्ट करता हूँ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक बार फिर से थैंक यू करता हूँ सर को जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे। थैंक यू। देखो अभी आपने इनकी ऑडियो सुनी और आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा चीज़ें कि जैसे इन्होंने भी बताया कि जो इनका जीके पोर्शन था वो बहुत मतलब ऐसे डायनेमिक है, इन बारों में इन्होंने डिस्कशन की। इसको छोड़ के भी जो मेरी इनसे बातचीत है उसमें इन्होंने नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए कहा है, दूसरा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके, और इन्होंने ये बोला कि सिटिंग जो है आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपकी सिटिंग नहीं है तो फिर पेपर नहीं निकलता, आपको अच्छे समय जो है अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। और इन्होंने एक और चीज़ पे एम्फेसाइज करा कि आप ये तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको पेपर जैसे आपने पढ़ा है डायरेक्टली लाइन टू लाइन आ जाएगा। इन्होंने ये चीज बताई कि सर पेपर में, जैसे मैं आपको भी कई बार समझाता हूं, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मान लो आपका क्लाइमेट वाला टॉपिक है ना, तो क्लाइमेट वाले टॉपिक में जैसे मान लो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, आपने ये पढ़ा साउथ वेस्ट मानसून जो है उससे बारिशें होती है आपके वेस्टर्न घाट दिस दैट एरिया में। अब उसके साथ रेनफॉल पैटर्न को भी स्टडी करो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आपको एक बन जाएगा। तो मतलब आपको अब चीजों को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वेदर क्लाइमेट है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, प्रेसिपिटेशन का लेवल है, ठीक है, उसमें जो है रेन शेडो एरियाज क्या, इन सब चीजों का लिंक जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एनसीईआरटी अच्छी सोल्यूशन है, तो आप इनको यूज करोगे। और जितने भी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा इस वीडियो में और ना ही मैंने कभी बोला कि यहीं से पढ़ो। आपको जिस टीचर की पर्सनली अच्छे से समझ आती है ना, आप वहां से पढ़ो। बट उस टीचर की समझ आना आपको सिलेक्शन नहीं दे, उस टीचर की समझ आने का, अगर आप बुक रीड कर पा रहे हो, आपको बुक की समझ आ रही है, मान लो आपको एनसीईआरटी की समझ आ रही है, प्लस आप जब कहीं से फिर एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके वो लग रहे हैं, तो समझ लो आप जिससे पढ़ रहे थे वो ठीक था। और जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर मैं मैराथन सेशन आपको पढ़ाता ही हूँ हर बार। पेपर जो भी एग्जाम आए, जैसे अभी अपकमिंग एग्जाम में चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, तो उसके इकोनॉमिक्स से 2 सेशन मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों में अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह जो लैब अटेंडेंट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट का, उसका जो है उसके भी सेशन जो आ रहे हैं, कल रात को सेशन आया, अब आने वाले आज या कल भी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेशन प्लान करूंगा। जब तक एग्जाम है तब तक जितने मैराथन सेशन मेरे से हो पाएंगे, ठीक है। इसी तरह जेकेपीएस है, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपने सभी कुछ यूट्यूब में ही पढ़ाया हुआ, आप यूट्यूब में जाके उन सेशंस को देख सकते हो। वो सेशंस आपको हेल्प करेंगे रिविजन्स में भी, और अगर आपको मान लो स्टार्टिंग में पढ़ना है आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी एमसीक्यू का रिव्यू सेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी यूट्यूब में जो एक पीवाईक्यू न्यूज सीरीज वाली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 2026